Hello and assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, लाइक अल्फ़ाबेट है, वर्ड क्या है, उसके बाद जाके जो सेंटेंस हमारा बनता है, उसके बाद व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, आज हम इन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। हमारे पास टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 हैं। उनमें जो है उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक तो अल्फ़ाबेट होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट जिनमें वावल साउंड्स, एक तो होते हैं वावल साउंड्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वावल साउंड्स कौन से हैं जो कि हम अपनी प्री क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं वावल साउंड्स और इनको निकाल के जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं वो सभी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, द लेटर्स अदर देन द वावल साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी वावल साउंड्स को निकाल के जितने भी हमारे पास साउंड्स होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो बेसिक चीज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वर्ड की, कि वर्ड जो है वो क्या होता है। याद रहे कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो मिल के वर्ड को बनाते हैं। ठीक है, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है, ये अल्फाज का बामायनी मजमुआ होता है। ठीक है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लेटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक वर्ड है असलम, ट्रेन, ठीक है, डायरी, तो दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड्स, ये इनके मीनिंग्स हैं। तो जी वो वाले वर्ड्स जो प्रॉपर मीनिंग देते हों उनको हम जो है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटेंस की। याद रहे कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इकट्ठे होके वर्ड बनाते हैं और जो वर्ड्स हैं वो इकट्ठे होके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सेंटेंस यानी जुमला होता क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कम्प्लीटली मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो अपना पूरा मफहूम अदा करे फ़िक्रा कहलाता है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शाहिद डज हिज वर्क। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस को अगर देखें आप, इसकी सेंस को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, जो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, जिसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। सेकंड देखें, आई नो हिम, तो इस सेंटेंस में हमारे पास टोटल 3 वर्ड्स हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स को मिला के जो बनता है, यानी मैं उसको जानता हूँ, तो डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज को मिला के जो हमने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को जो हमने नाम दिया वो था सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात होगी सेंटेंस की। अब सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो सेंटेंस को मेजर जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो सेंटेंस में जो काम करने वाला बंदा होता है, जो एक्टिव परफॉर्मर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, द वर्ड और वर्ड्स, the word or words denoting the person or thing about which something is said are called the subject in the sentence। ठीक है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, यानी फ़ाइल ये होता है जो फ़िक्रे के अलावा वो अल्फाज होते हैं जिनके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लाइक बर्ड्स फ्लाई। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल में है वो है बर्ड्स फ्लाई। तो अब फ्लाई जो है, फ्लाई में तो हमें ख़बर मिल रही है ना, लेकिन जो हमारे पास एक्टिव परफॉर्मर्स हैं वो तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स काम कर रहे हैं ना, तो बर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। सेकंड सेंटेंस है डॉग्स बार्क। ठीक है, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो अब देखें, भौंकना तो काम है लेकिन कर कौन रहा है, कुत्ते।
ठीक है, यानी डॉग्स कर रहे हैं। तो अब जो डॉग्स हैं वो हमारे पास एक्टिव परफॉर्मर्स हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द सब्जेक्ट। असलम इज़ राइटिंग अ लेटर। अब असलम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो जो काम करने वाला बंदा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। असलम जो है वो करने वाला है, बाकी तो इसमें ख़बर मिल रही है ना हमें सेंटेंस में कि हो क्या रहा है, तो असलम जो है वो परफॉर्मर है, तो इसलिए असलम जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो है हमारी वीडियो के रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको लाजमी इसका जवाब दूँगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे। और उसके अलावा एक छोटा सा रिमाइंडर है कि मेरी वीडियोस जो हैं उनको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। इसके बाद इसी वीडियो का अब जो लास्ट पार्ट है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को देख लेते हैं। प्रेडिकेट होता क्या है? असल में प्रेडिकेट का मतलब होता है ख़बर, ठीक है, यानी सेंटेंस का वो वाला पार्ट जिसमें हमें ख़बर मिल रही होती है कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। द वर्ड और वर्ड्स यूज टू से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग डिनोटेड एज अ सब्जेक्ट और कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। फ़िक्रे के अलावा वो वाले अल्फाज जो फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई ख़बर या इत्तला दें। अब सब्जेक्ट को निकाल के जिसकी बात हुई है वो सब्जेक्ट को निकाल दें तो उसके बाद सेंटेंस में बचता ही क्या है? उसके बाद सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर बचती है। तो जो ख़बर होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, यानी जिसमें हमें पता चल रहा हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रिजवान इज़ प्लेइंग विद टॉयज़, ठीक है, रिजवान इज़ प्लेइंग विद टॉयज़। अब रिजवान जो था वो तो सब्जेक्ट है, ठीक है, रिजवान एक्टिव परफॉर्मर है ना, काम करने वाला बंदा है, फाइल है, तो रिजवान तो सब्जेक्ट है। लेकिन रिजवान के अलावा जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कर क्या रहा है, वो टॉयज़ के साथ खेल रहा है, तो ये हमें ख़बर मिली है कि रिजवान कर क्या रहा है, तो जो ख़बर है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो एंड होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। और लास्ट रिमाइंडर ये है कि मेरी वीडियोस जो हैं उनको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।